ओके बेटा, सो इन दिस पार्ट वी विल गोइंग टू स्टार्ट सेक्सुअल डेवलपमेंट। हम इस पार्ट में सेक्सुअल डेवलपमेंट को रीड करेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, हमने रीड किया था कि जैसे ही प्यूबर्टी ऑनसेट पीरियड शुरू होता है द बॉडी इज स्टार्ट टू चेंज या कैपेबल टू रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर हो जाती है। तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी फिजिकल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस मोर और लेस एट द सेम टाइम। ड्यूरिंग प्यूबर्टी जो फिजिकल और सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो टेक्स प्लेस करती है ज़्यादा और लेस एट द सेम टाइम, बाद में कम हो जाती है। तो जो सेक्स ऑर्गन है बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। टेस्टिस इन बॉयज़ स्टार्ट टू मैच्योर, बॉयज़ के अंदर टेस्टिस मैच्योर हो जाती हैं। दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सीमन, टेस्टिस जो हैं सीमन प्रोड्यूस करती हैं। द सीमन इज़ अ न्यूट्रिटिव material which is for the sperms to provide nutrition। ठीक है, सीमन में ही न्यूट्रिशन होता है जो स्पर्म को अलाइव रखता है। इन द गर्ल्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर स्ट्रेंथ, गर्ल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है स्ट्रेंथ हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। जो ओवरीज है एनलार्ज हो जाती है एंड द प्रोडक्शन ऑफ ओवा बिगिनस, और ओवरीज ओवा का प्रोडक्शन शुरू कर देती हैं। द ओवरीज रिलीज मैच्योर ओवा, जो ओवरीज है बेटा वो मैच्योर एग रिलीज करती हैं। तो जो गर्ल्स हैं स्टार्ट करती हैं देयर मंथली मेंस्ट्रुएशन साइकिल, गर्ल्स मंथली मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाता है इन द एज ऑफ प्यूबर्टी। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है इन बोथ मेल एंड फीमेल। इट स्टार्ट्स इन बॉयज़, बॉयज़ के अंदर ये स्टार्ट होते हैं बाय द अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक एंड फेशियल हेयर, फेशियल हेयर ग्रो करना शुरू कर जाते हैं एंड प्यूबिक हेयर अराउंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बॉयज़ के अंदर माउस्टेचेस, बियर्ड्स, जो मूछ दाढ़ी है वो आना शुरू हो जाती है। गर्ल्स ब्रेस्ट स्टार्ट डेवलपिंग एंड द अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक हेयर टेक्स प्लेस। Body hair also become prominent. So many changes are also there sexual secondary sexual characters में। जो boys की voice है harsh हो जाती है as compared to females. Height of male is more as compared to female। ठीक है, जो shoulders हैं they are of more strengthened as compared to girls। So these are all secondary sexual characters। Now the change in hormone balance. Most of the changes that occur in adolescents are controlled by hormones। जो भी बॉडी के अंदर ये चेंजेस हो रहे हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स के या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फॉर्मेशन, दीज ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स हैं क्या? दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस, ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो प्रोड्यूस होते हैं और सिक्रीट होते हैं बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड से। एंड हार्मोनल बैलेंस इन अडोलसेंट शिफ्ट्स स्ट्रांगली, तो जो हार्मोनल बैलेंस है वो शिफ्ट हो जाता है स्ट्रांगली टुवर्ड एन अडल्ट स्टेट, यानी कि टीनेजर से कहाँ लेकर जाता है? अडल्ट फेज में। तो दिस इज ट्रिगर्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको कौन ट्रिगर्ड करता है, कौन संभालता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। सो पिट्यूटरी सिक्रीट हॉर्मोन्स, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हार्मोन सिक्रीट करती है। दीज इन्फ्लुएंस, ये बढ़ाती हैं प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फ्रॉम टेस्टिस इन बॉयज। ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बेटा दैट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, दैट ऑल आर अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो मेल के अंदर टेस्टिस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरोन। और बॉयज़ में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम ओवरीज इन द गर्ल्स। ठीक है, तो गर्ल्स के अंदर ओवरीज से क्या रिलीज होगा? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एंड मेल के अंदर क्या रिलीज होगा? दैट इज टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस।
These hormones are released into the bloodstream and start the rapid maturation of the gonads. ये जो हार्मोन है रिलीज होते हैं ब्लड के अंदर और रैपिड मैच्योरेशन ऑफ द गोनेड्स सेक्स ऑर्गन को मैच्योर करने में अपना रोल प्ले करते हैं. द रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन बीइंग. Humans become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes. जो ह्यूमन है वो कैपेबल हो जाता है प्रोडक्शन ऑफ टेस्टिस में और ओवरीज में बाय द प्रोड्यूसिंग ऑफ गैमेट्स, द स्पर्म एंड द ओवा. जो मेल है वो प्रोड्यूस करेंगे गैमेट्स ओवर ए लॉन्गर ड्यूरेशन इन देयर लाइफ. जो मेल है बेटा वो थ्रू आउट द लाइफ अपने मेल गैमेट को रिलीज कर सकते हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स. फीमेल्स के अंदर एक लाइफ स्पान होता है टाइम, उसके बाद एग प्रोड्यूस होना बंद हो जाते हैं. इन फीमेल्स द ओवरी बिकम एक्टिव व्हेन द गर्ल्स रीचेज प्यूबर्टी. और गर्ल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर जो ओवरीज है वो एक्टिव हो जाती है ड्यूरिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी के दौरान. तो दिस इज़ नॉर्मली बिटवीन 11 to 13 ईयर्स ऑफ एज. ये जो है नॉर्मली होता है 11 to 13 की एज में. जो वन ओवम है इन द वन ऑफ द ओवरीज बिकम मैच्योर. एक ओवरी से एक एग मैच्योर होता है इन अबाउट 28 डेज में. तो जो मैच्योर ओवम है वो एंटर करता है ओविडक्ट में, रिलीज हो जाता है ओवरी से, वेयर इट में गेट फर्टिलाइज. जहाँ पर ये अगर बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो रहा है मेल और फीमेल का तो ये फर्टिलाइज हो जाएगा. इफ फर्टिलाइज इट डेवलप एंड रिचेज द यूट्रस. इन द लास्ट चैप्टर वी हैव रेड अबाउट दैट कि फर्टिलाइजेशन के बाद ये कहाँ रीच हो जाता है, पहुँच जाता है यूट्रस में. ए पियर शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द ओवरीज. ओवरीज के बीच में जो स्ट्रक्चर है पियर शेप्ड होता है, दैट इज यूट्रस. Uterus is muscular and elastic and can grow, stretch and expand many times. Uterus grow करेगा और इलास्टिक होता है वो और अपने शेप को चेंज कर लेता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. जैसे जैसे इन्फेंट जो है न्यूली बॉर्न बेबी जब मदर के वॉम्ब में होता है वो अपने आप को ग्रो करता है तो यूट्रस का साइज भी इंक्रीज होता रहता है. इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो रिसीव करता है यूट्रस बाय फॉर्मिंग ए थिक लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल. यूट्रस के चारों तरफ थिक लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स जो है वो फॉर्म हो जाती है. इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो एग है वो डिसइंटीग्रेट एंड द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल इज शेड ऑफ. तो वो लाइनिंग जो है वो टूट जाएगी और ब्लड वेसल्स बाहर आ जाएंगी. दिस प्रोसेस ऑफ ब्लड फ्लो इज टर्म्ड एज मेंस्ट्रुएशन. तो ये जो प्रोसेस है ब्लड फ्लो की, दिस इज़ नोन एज मेंस्ट्रुएशन. इट लास्ट 3 to 6 days. ये 3 से 6 दिन तक चलता है. एंड द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल जो फ्लो है दैट बिगिंस इन ए गर्ल एट प्यूबर्टी इज टर्म्ड मिनार्क. जो फर्स्ट स्टार्ट होता है ये पीरियड गर्ल्स के अंदर दैट इज़ कॉल्ड मिनार्क. द मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब एग बनना बंद हो जाता है वुमेन में एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर, दिस इज टर्म्ड एज मेनोपॉज. तो इन जनरल मेंस्ट्रुएशन अकर रेगुलरली एट इंटरवल्स ऑफ 28 to 30 डेज. तो जनरली जो मेनोपॉज है वो मेंस्ट्रुएशन होता है रेगुलरली 28 to 30 डेज के बाद. तो दिस पीरियड कैन बी वेरिएबल. ये पीरियड अलग अलग भी हो सकता है. किसी के अंदर टेक अबाउट 6 months to 1 year फॉर ए गर्ल्स मेंस्ट्रुएशन पीरियड टू बिकम रेगुलर. 6 से महीने से 1 साल भी लग जाता है इन पीरियड्स को नॉर्मल होने में. दिस शुड नॉट कॉज एनी वरी. इफ़ द ओवम इज़ फर्टिलाइज बाय द स्पर्म, अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तो जाइगोट फॉर्म हो जाएगा दैट बिगिन्स टू डिवाइड एंड gets embedded in the uterus for further development. तो जो जाइगोट है वो डिवाइड होगा और यूट्रस में अपने आप को क्या करेगा, डेवलप करना शुरू करेगा. यू हैव लर्नड अबाउट दिस इन द प्रीवियस चैप्टर. नेक्स्ट इज बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द चाइल्ड.
जो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स है वो कैसे होगा, ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 क्रोमोसोम है इन द न्यूक्लियाई ऑफ द सेल्स। तो ये जो है 44 इनमें से ऑटोसोम्स होते हैं और जो लास्ट पेयर होता है बेटा वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। ऑटोसोम्स का मतलब होता है जो फिजिकल सोमेटिक सेल्स होते हैं हमारी बॉडी की, उनको ग्रो करने में हेल्प करता है। और जो सेक्स क्रोमोसोम है वो ये डिफाइन करता है इट इज़ अ मेल और फीमेल। दिस लास्ट पेयर इज डिफरेंट इन मेल्स एंड फीमेल्स। मेल्स के अंदर XY एंड इन फीमेल इट इज़ XX। तो जो गैमेट्स है ओवम एंड स्पर्म हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज दैट ऑफ द सेल्स अकरिंग एल्सवेयर इन द बॉडी। तो जो गैमेट्स हैं ओवम और स्पर्म उनका हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम है जो सेल्स अक्कर करती हैं हमारी बॉडी में। तो दिस मीन्स जो एग है वो हमेशा 22 प्लस एक्स हाफ क्रोमोसोम कैरी करेगा, और जो स्पर्म है दैट इज हैविंग आइदर 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। लुक एट द स्ट्रक्चर, दीज आर ऑल वुमेन्स एग जो सारी की सारी कंटेन करती हैं एक्स क्रोमोसोम, एंड हाफ ऑफ द ह्यूमन सेल्स कंटेन करती हैं एक्स क्रोमोसोम और हाफ ऑफ द सेल कंटेन करती हैं वाई क्रोमोसोम। तो व्हेन एन एग सेल फर्टिलाइज बाय ए स्पर्म सेल कंटेनिंग एक्स it develops into a girl XX. An egg cell fertilized by a sperm cell containing Y chromosome develop into a boy. तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अगर एग फ्यूज होता है 22 प्लस वाई स्पर्म, तो जो रिजल्टेंट जाइगोट है विल डेवलप इनटू ए मेल चाइल्ड। इफ एन एग फ्यूजेस विद 22 प्लस एग स्पर्म, तो जो रिजल्टेंट जाइगोट है दैट विल बी ए फीमेल चाइल्ड। So after understanding this, can you now analyze which of the two, the father or the mother, is responsible for determining the sex of the child? So who is responsible? The father. The father is because that is having different chromosome X or Y. Because in females all the X chromosomes are present. Do you still agree with the myth that the mother is responsible for determining the sex of the child? Give reason for your answer. No, we are not agree because जो father है that is having both different chromosome, the sex chromosome that is X or Y, but the female is having all the X chromosome, that is why the female is not responsible for the sex of the child.